दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी लिखी हुई कहानी ट्रेंडिंग हूं मैं। इस कहानी में अब तक आपने सुना शहर के नामी और मशहूर पत्रकार प्रखर शुक्ला का एक बेटा है प्रतीक और एक बेटी है प्राची। प्राची यूनिवर्सिटी के चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए लड़ रही है और प्रतीक, जिसे उसके पिता आईएएस की परीक्षा दिलवाना चाहते हैं, वो चोरी से एक ऐसी कंटेंट कंपनी में काम करने पहुंच गया है जो सोशल मीडिया पर नफरत फैलाने का अलग अलग क्लाइंट से ठेका लेती है। अब आगे। उस शाम प्रतीक देर से घर लौटा। नौकरी मिलने की खुशी में दोस्तों ने पार्टी मांग ली थी। क्या हुआ, कहाँ रह गए थे भाई? तुम्हारी माँ चिंता कर रही थी, शुक्ला जी ने कहा। चिंता सिर्फ माँओं का कारोबार नहीं है। चिंता पिता भी उतनी ही करते हैं जब बच्चों को घर आने में देर हो जाती है, लेकिन पिता होने की झूठी शान में ये जता नहीं पाते। अगर शुक्ला जी ने अपने बेटे के पास जाकर बात की होती तो उन्हें उसके मुंह से आ रही शराब की महक भी आ जाती। लेकिन हिंदुस्तान में एक बहुत कच्ची उम्र के बाद पिता अपने बेटों को होली या ईद के सिवा गले लगाना शायद छोड़ देते हैं। अपने सीनों पर बेटे के सीने का स्पर्श कैसा होता है, दूर हो जाते हैं। प्राची पापा से ज्यादा करीब थी। खुल के बात कर पाती थी उनसे, झगड़ पाती थी, माफी मांग पाती थी उनसे। इरादों की बुलंदियां, नाइंसाफी के सामने ना झुकने का हौसला, आवाज की गरज, सब पापा के साथ वक्त बिताकर सीखा था उसने। प्रतीक बहुत प्यार करता था अपनी छोटी बहन से, लेकिन दिल के किसी कम रोशनी वाले कोने में उससे जलता भी था। वो भी ऐसे खुलकर अपनी बात पापा के सामने, सबके सामने रखना चाहता था। जो लोगों की आंखों में आंखें डालकर बोलने से मिलती है, वो ताकत चाहता था। वो ताकत अब उसे उसके दफ्तर में मिलने लगी थी। किसी को मशहूर या बदनाम कर पाने की ताकत, सच को झूठ कर देने की ताकत, किसी का वीडियो चालाकी से एडिट करके कुछ का कुछ दिखा पाने की ताकत। जो भी अपने क्लाइंट के खिलाफ सच भी बोल रहा हो, उसको सोशल मीडिया पे चिल्ला चिल्ला के झूठ बोलकर चुप करवा देने की ताकत। अरे उसका फोटो निकाल यार उस लड़की के साथ, प्रतीक के मैनेजर ने शिफ्ट पर किसी और से कहा। उस दिन शिफ्ट में बहुत तनाव था। एक बहुत बड़ा क्लाइंट बेहद नाराज था। सोशल मीडिया पर क्लाइंट के विरोधी की ईमानदारी की तारीफ हो रही थी और उसका वो विरोधी ट्रेंड कर रहा था। यानी ये बात हजारों हजारों लोग कर रहे थे। क्लाइंट की ओर से फोन पर फोन आ रहे थे। अबे निकालना फोटो, बॉस नौकरी करनी है, कॉल करो एचआर को। सर ये है फोटो। लड़की ने खुले कंधों वाली पोशाक पहनी थी और वो व्यक्ति उसे गले से लगा रहा था। ये था क्लाइंट का राइवल, उसका विरोधी। लिखो ट्वीट। जो खुद अपनी मासूम बहन के साथ ऐसा अश्लील व्यवहार करता है वो महिलाओं की इज्जत की बात करता है? क्वेश्चन मार्क। शेम ऑन यू एक्सक्लेमेशन मार्क। लिखा? शेम ऑन यू एक्सक्लेमेशन मार्क। डूब मरो एक्सक्लेमेशन मार्क। रेडी कर ये फोटो लगा के और सही से टैग कर और हैशटैग क्या होगा मैसेज कर रहा हूँ मैं अभी क्लाइंट से चेक करके। ओके सर ये वाइफ है इसकी, मीडिया में कम आती है। वाइफ है? अरे होगी वाइफ, लगा फोटो। फॉरेन डिजाइनर ने उन शब्दों और उस तस्वीर को लेकर एक पोस्टर बना दिया। व्हाट्सएप टीम उसी फोटो को सैकड़ों ग्रुप्स में फॉरवर्ड करने लगी। ट्विटर की टीम उसी फोटो को अलग अलग ढंग से अश्लील शब्दों में अलग अलग नामों से बार बार ट्वीट करने लगी। फेसबुक और यूट्यूब टीम ने जल्दी एक वीडियो भी तैयार कर लिया और शहर के अलग अलग कोनों और शहरों में तैयार बैठे सैकड़ों लड़कों ने वो अपने अपने स्तर पर फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुप, ट्विटर, यूट्यूब सब जगह ताबड़तोड़ भेजना शुरू कर दिया। आधे घंटे में उस आदमी के नाम के साथ हैशटैग सिस्टर मोलेस्टर ट्रेंड करने लगा। सोशल मीडिया पर उसकी तारीफ की लहर को उसकी बदनामी का तूफान बना दिया गया था। उस शाम प्रतीक ने खूब शराब पी और उसे आज आंखों के सामने सिर्फ क्लाइंट का चेहरा दिख रहा था, पापा का नहीं। तारीफ करें, शिकायत करें, लेकिन अधिकार से बताइएगा कि हमारी कहानियां आपको कैसी लग रही हैं। और हाँ, रोज ऐसी ही रोचक कहानियां सुनने के लिए सुनिए यादों का आइडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5 सिर्फ बिग FM पर।